और ना ही बोलने आता है, कैसे देंगे ये बताया। देखिए बिहार है और बिहार में अगर कुर्सी तक पहुंचना है तो आपको दो लोगों का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। कहा जाता है कि युवा तक और बिहारी तक। बिहारी यानी कि जो वो लोग जो जमीन से जुड़े हुए हैं और युवा जो कि कोचिंग क्लास और आपको इन सभी चीजों के अलावा अलग जगहों पर भी दिखाई देते होंगे। इन दोनों को अगर साथ में लेकर के चलेंगे तो आसानी से सत्ता की कुर्सी पर आप बैठ जाएंगे। सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने भी कुछ ऐसा ही कर दिया, जहां पर तेजस्वी यादव जो है युवाओं के बीच में घेरा जाते हैं। तेजस्वी यादव घूमने के लिए गए थे, टहलने के लिए गए थे, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ सुबह सुबह कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद वीडियो जो है वो बना लिया जाता है। हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन समझिए किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है एक और अलग ही रणनीति तैयार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एक भी घर ऐसा खाली नहीं होगा जहां पर सरकारी नौकरी नहीं होगी। लेकिन सुबह सुबह आज तेजस्वी यादव युवाओं के बीच में घेरा जाते हैं। तेजस्वी यादव के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद तेजस्वी यादव की वीडियो बन जाती है। आपको ये वीडियो हम आपको पहले दिखाते हैं जहां पर तेजस्वी यादव युवाओं के बीच में घिरे पड़े हैं। उन्होंने अपने मुंह से एक तो लिखा है आप ही रिपीट वाला है, और ना ही बोलने आता है, कैसे देंगे ये बताया है कि नहीं। यस। अब जब हम लोगों ने सबसे पहले हमने बोला रिक्त पद तो 5 लाख से हो जाएगा। तो अगर केवल राज्यों के दर्जे में आना है तो हमको पद जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, यानी पद जो है सृजन करना पड़ेगा। काम हमने शुरू कराया और यही शर्त था मेरा उनके साथ दोबारा जाने में। ठीक है, वो चले गए अलग बात है, लेकिन इस बार आपको हम बता दें 500 से भी ज्यादा 534 या उससे। तो आपने देखा इस वीडियो को। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो ये वीडियो मोइनुल हक स्टेडियम के बाहर की है, जहां पर साइंस सेंटर के बाहर बड़ी संख्या में हर दिन जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए जाते हैं वहां पर। और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव जो है वो भी वहां पर पहुंचते हैं। तेजस्वी यादव उन लोगों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि आप लोगों की समस्याएं क्या है, कृपया करके आप हमको बताएं क्या कुछ हो रहा है, पढ़ाई कैसा चल रहा है। इन सभी चीजों को लेकर के तेजस्वी उन लोगों से काफी देर तक संवाद भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि एक और जहां सीट शेयरिंग को लेकर के सब कुछ पेश फंस रहा है, वहीं पर यह भी नहीं होना चाहिए कि कहीं हम सीट शेयरिंग पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और नीचे का ये जो वोट बैंक है वो खसक जाए। तेजस्वी यादव सीट को लेकर के भी उतनी ही मीटिंग कर रहे हैं, उतनी ही तैयारी कर रहे हैं जितना कि वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में तेजस्वी ने बिहार अधिकार यात्रा की थी, जिसके माध्यम से उन्होंने अलग अलग जाति, धर्म और वर्ग के लोगों से जुड़ने का काम किया था। लेकिन इन सभी चीजों से ऊपर उठ करके एक ऐसा वर्ग है जिसको युवा कहा जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति में। और तेजस्वी यादव ने भी ठीक वैसा ही किया, जहां पर उन्होंने युवाओं से जुड़ने का काम किया। चिराग तो कह ही रहे कि हमारा समीकरण है युवा और महिला का समीकरण है, MY वाला समीकरण उनका भी है। और कहीं ना कहीं तेजस्वी ये समझ रहे हैं, परख रहे हैं कि अगर चिराग इस पे ज्यादा जोर देंगे, वो बार बार कहेंगे कि हमारा MY का है, युवा महिला का है, युवा महिला का है, तो कहीं ऐसा ना हो कि युवा मेरे पास से खसक जाए। सीट शेयरिंग को लेकर के हम लोग मीटिंग पे मीटिंग करते जाए और नीचे से ये जो वोट बैंक है वो खसक जाए। और इसी के लिए तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं सुबह सुबह अहले सुबह जो है वो पहुंच जाते हैं। पूरा इनका गेटअप सेटअप आप देखिए, मॉर्निंग वॉक वाले ड्रेस में आपको तेजस्वी दिखाई दे रहे होंगे। और ये जो युवा इनके साथ दिखाई दे रहे हैं वो किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और तेजस्वी उन लोगों से घंटों तक बातचीत भी करते हैं और फिर उसके बाद उनकी समस्याओं को भी सुनते और बताते हैं कि हमारी सरकार लाइए, हमारी सरकार आने पर हम आप लोगों के लिए काम करेंगे, जो कि हर मंच से तेजस्वी कह रहे हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है कि क्या तेजस्वी यादव इस बार सरकार में आ पाएंगे? अगर आ जाते हैं तो क्या वो युवाओं के लिए कुछ काम करेंगे? क्या ये 17 महीना नीतीश कुमार के 17 साल 20 साल पर भारी पड़ जाएगा? अपनी कमेंट आप हमें जरूर दें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।